फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने नए चैनल एके ज्ञानशाला आध्यात्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, इसके पहले एपिसोड में हमने आपसे आध्यात्म के बारे में काफ़ी कुछ शेयर किया था। मैं उसका लिंक अपने इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसे अवश्य देख लेंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आध्यात्म क्या है, आध्यात्मिकता क्या है और हमें आध्यात्मिक यात्रा पर चलने की ज़रूरत क्यों है? यदि हाँ तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आखिर वो 3 कौन से मुख्य सवाल हैं जो सवाल हमें इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि अब हमें आध्यात्मिक यात्रा पर चलने की आवश्यकता है? तो आइए पहले जानते हैं वो 3 प्रश्न। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हु एम आई। आप अपने आप से इस प्रश्न को करें कि मैं कौन हूँ। क्या मैं एक स्थूल शरीर हूँ, हाड़ मांस मज्जा से बना हुआ एक ढांचा हूँ, या मन बुद्धि संस्कारों से भरा हुआ एक चेतन स्वरूप आत्मा हूँ? क्या मेरा शरीर ही मुझे कंट्रोल करता है या मेरा चेतन स्वरूप मेरे स्थूल शरीर को कंट्रोल करता है? आखिर हम जो भी सोचते हैं और जो भी करते हैं वो कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर कार्य कर सकते हैं? दूसरा सवाल है मैं इस पृथ्वी पर किस लिए भेजा गया हूँ, या आप यूँ कह लें कि इस पृथ्वी पर मेरे रहने का उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, अगर इस पृथ्वी पर चाहे वो नदियाँ हों, पहाड़ हों, वृक्ष हों, कोई भी जीव जंतु हैं, शायद कोई भी ऐसी न होगी जिसका कि कोई उद्देश्य न हो। तो अगर इस पृथ्वी पर, या मैं तो कहूँगा इस ब्रह्मांड में, अगर हर वस्तु का कोई न कोई उद्देश्य है तो हमारे भी इस पृथ्वी पर रहने का कोई न कोई उद्देश्य हो ही सकता है। तो आखिर हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आइए आज हम खुद अपने से पूछें और उसका जवाब हासिल करने की कोशिश करें। अब तीसरा सवाल बहुत अहम सवाल है। वो ये है कि जिंदा रहते हुए हम दूसरों की निगाहों में किस तरीके से अपने को देखना पसंद करेंगे, और यदि ना रहे, मतलब हमारी मृत्यु के बाद लोग हमें किस प्रकार से याद रखें? इन प्रश्नों का उत्तर आज हम अपने से जानने की खुद कोशिश करें। और क्या इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें कहीं और से प्राप्त हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कहाँ से हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, यदि हम अपने अंदर खुद इसको ढूंढें, यानी अगर हम आत्म अध्ययन खुद अपने ऊपर करें, अगर हम अपने बारे में अपना ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें, तभी शायद इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिल सकते हैं। और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब आत्म अध्ययन, अपने बारे में ज्ञान अर्जित करना। और इसीलिए शायद इस ज्ञान अर्जित करने की जो यात्रा है, इस यात्रा में हमको चलना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज हमें आध्यात्मिक यात्रा पर चलने की बहुत ही आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि हमने अपनी बातों को आपको काफ़ी हद तक समझाने की
कोशिश की, आपको समझ में भी आई होगी। और अगर आई है तो आइए, आज से हम मिल कर करके इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलने की शुरुआत करें। और इसके लिए कैसे चलना है, क्या साधन होंगे, अगले एपिसोड में आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, शांत रहिए, आनंदित रहिए।